publicly known about a lot of male actors who've been working for 8 hours for years. A lot of them work only 8 hours Monday to Friday. They do not work on weekends. Yes, I mean, I think the larger issue being that while the Indian film industry is termed as an industry, we've never really worked like an industry. We are a very disorganized industry. दीपिका पादुकोण इस वीडियो में ये कहना चाह रही है कि सालों से मेल एक्टर 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते हैं एंड अगर कोई फीमेल एक्टर ये डिमांड रखे तो उसे मूवी से निकाल दिया जाता है। एंड दीपिका पादुकोण ये बात खुद के लिए बोल रही थी क्योंकि उसे स्पीड एंड कल्कि जैसी मूवी से निकाल दिया गया है। तो क्या सच में दीपिका पादुकोण को कल्कि से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो 8 घंटा से ज़्यादा काम करना ही नहीं चाहती थी या कोई और रीजन है? तो जानेंगे इसी वीडियो को, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, कल्कि मूवी से दीपिका पादुकोण को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसके एक नहीं बहुत सारे डिमांड थे। पहला डिमांड ये था कि वो 25% ज्यादा चार्ज करेगी पिछले मूवी के फीस से। एंड ये ठीक भी था क्योंकि कल्कि मूवी इतनी बड़ी हिट हुई थी एंड उसके सीक्वल के लिए इतना तो चार्ज बनता है एंड इसीलिए मेकर्स ने हाँ कर दिया था। बट फिर सेकंड डिमांड इसकी आती है कि मैं 7 घंटे से ज्यादा मूवी में काम ही नहीं करूंगा एंड मेकर्स ने भी यहाँ सोच समझ कर हाँ ही कर दिया। बट दीपिका पादुकोण का रियल डिमांड था अब की बार, जो डिमांड करती है 25 क्रू मेंबर को लग्जरी लाइफ देने की, जिसमें वैरायटी खाने, 5 स्टार होटल एंड वैनिटी वैन, जिसका कॉस्ट बताया जा रहा था मूवी खत्म होने तक 5 से 10 करोड़। एंड ये बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मेकर्स ने मुंह पर ही ना कर दिया, जो एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर कितना खर्चा होता है वो प्रोड्यूसर ही जानता है। एंड अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं इसको कल्कि पार्ट 1 में ही नहीं लेता, क्योंकि कल्कि पार्ट 1 में भी ये बहुत ज्यादा नखरे कर रही थी। तो सो मैं इस जैसे एक्ट्रेस को ना लेकर आलिया भट्ट एंड रश्मिका मंदाना को लेना पसंद करता एंड इसीलिए इसे स्पीड में भी निकाला गया था एंड देन अभी कल्कि में निकाला गया। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि दीपिका पादुकोण को मूवी को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अगर चाहती तो थोड़े डिमांड कम करके मूवी में काम कर सकती थी। बट इन जैसे एक्ट्रेस को लगता है कि मूवी जाए भाड़ में, सिर्फ अपना जेब गर्म करना। एंड इसी टॉपिक में सूरज कुमार ने दीपिका पादुकोण के बारे ये बात बोली है। आप लोगों से शुरू हुई है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड रहे? अब इतने ऑर्गेनाइज्ड जो आप अपने लोगों को लेके सोचते हो, अपने फिल्म को लेके सोचते हो और इतना ज्यादा सोच लेते हो कि कल्कि जैसी फिल्म का पार्ट रहने के बाद भी जब उसका नेक्स्ट पार्ट आता है आप उसका हिस्सा रहना जरूरी समझते ही नहीं। जो भी इशू है वो भाड़ में गया, अब नहीं करने का है भाई, फिर चाहे वो सीक्वल हो, फिल्म का कोई वैल्यूएबल किरदार हो, इंपॉर्टेंस हो गया तेल लेने। एंड इसी तरह है इसके पति रणवीर सिंह, जो काम कर रहे थे प्रशांत वर्मा के साथ एंड वो मूवी बन ही रही थी, बट उसका 2 दिन का खर्चा ही 3 करोड़ आ जाता है एंड इसीलिए वो मूवी बीच में ही बंद हो जाती है एंड शायद वो मूवी अब आएगी भी नहीं। एंड शायद दोनों के नखरे इतने बड़े हैं जो प्रोड्यूसर उठा ही नहीं पाते हैं। इन लोगों को फी भी ज्यादा चाहिए, वैनिटी बैन भी चाहिए एंड अपने क्रू मेंबर के लिए लग्जरी लाइफ भी चाहिए। एंड शायद ऐसे खर्चे और ऐसे नखरे सिर्फ बॉलीवुड उठा सकते हैं इन लोगों के, क्योंकि साथ वाले सिर्फ मूवी में काम करने जाते हैं एंड मूवी वो परफेक्ट बनाना चाहते हैं। एंड अगर कोई एक्टर इतना चार्ज करेगा तो मूवी का बजट एक्ट्रेस पे ही चला जाएगा एंड मूवी की क्वालिटी गिर जाएगी, इसीलिए मूवी खराब बनेगी। एंड कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि मेरी मूवी खराब बने एंड इसीलिए ये सब एक्टर एंड एक्ट्रेस को मूवी से निकाल दिया जाता है। एंड बहुत लोग दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह के फैन है तो उसके साइड है, बट तुम सोच कर ही देखो अगर तुम प्रोड्यूसर होते तो तुम क्या करते, जबकि तुम्हारा हीरो प्रभास जैसा एक बड़ा सुपरस्टार है जिसके स्टारडम की कमी नहीं है, जिसके वजह से 150 से 200 करोड़ की मूवी ओपनिंग ले सकती है। तो तुम उसके डिमांड सुनोगे या फिर दीपिका पादुकोण को? देखो, दीपिका पादुकोण एक अच्छी एक्ट्रेस है, मगर प्रभास के स्टारडम के सामने उसके स्टारडम 5% भी नहीं है। और अगर एक्ट्रेस ही एक्टर इतना डिमांड करे जिसके कोई लॉजिक नहीं बनता तो तुम क्या उसकी डिमांड पूरी करोगे? नो डाउट तुम भी दीपिका पादुकोण को मूवी से निकाल ही देते। एंड इसी स्टारडम को लेकर पीजी ने भी ये बोला है। आपको एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की जरूरत है कि उसने ऑलरेडी एक डायनासोर को भी कास्ट करके रखा है जो है प्रभास। तो एक शेर और डायनासोर की डिमांड्स में जब आपको प्रायोरिटीज को फुलफिल करना हो तो ऑब्वियसली आप डायनासोर को ही चूज करोगे।
देखो पीजी ने अभी जो बोला है उसको लेकर मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपके पास इतने बड़े पैन इंडिया स्टार है तो आपको एक छोटी मोटी एक्ट्रेस को इतना डिमांड पूरा करने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट ही मूवी से निकालो और रिप्लेस कर दो। लिमिट तक डिमांड सुनी जाती है, बट लिमिट से अगर कोई बाहर हो जाए तो यही नतीजा होता है। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभास इतने बड़े स्टार होने के बाद भी इतना डिमांड नहीं कर रहे जितना दीपिका पादुकोण डिमांड कर रहे हैं। तो तुम ही सोचो, क्या प्रभास से ज्यादा बड़ा स्टारडम है दीपिका पादुकोण का? तो दीपिका पादुकोण को जब उतना बड़ा स्टारडम ही नहीं है तो उतना डिमांड क्यों कर रही है? एंड इसी को लेकर आमिर खान ने ये बात बोली थी। मुझे लगता है कि यार प्रोड्यूसर को सिर्फ उतना खर्चा करना चाहिए जो फिल्म बेस्ड है। आप मेकअप मैन का पैसा दे दो, आप हेयर ड्रेसर का पैसा दे दो। मेरा बॉय और ड्राइवर तो मेरा है भाई, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दूंगा। 4-4 वैन आ रही है, 6-6 वैन आ रही है, मुझे एक कमरा चाहिए मेकअप करने के लिए। अब अगर मुझे मीटिंग्स के लिए और कमरे चाहिए तो मुझे बुक करने चाहिए ना। जो आई फील कि आज जो मैं सुनता हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ कि आसपास जो एक्टर जो स्टार बन गए हैं वो बहुत इसका गलत फायदा उठाते हैं। जब आमिर खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार ऐसे बात बोल रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेस डिमांड पे डिमांड करते जा रहे हैं। एंड इसी डिमांड के कारण मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को अल्लू अर्जुन और एटली के मूवी से भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो अभी अल्लू अर्जुन की मूवी बन रही है उसमें बहुत ज्यादा VFX का यूज होने वाला है, तो इससे बजट भी बढ़ेगा। एंड मुझे लगता है कि उस मूवी का ऑलमोस्ट बजट VFX एंड CGI पे जाएगा, और अगर दीपिका पादुकोण के नखरे झेलने लगे तो वो कंगाल ही हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर दीपिका पादुकोण उस मूवी पे भी नखरे किए हैं तो उस मूवी से भी निकाला जाएगा। आपका क्या कहना है दीपिका पादुकोण के बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड ये कंट्रोवर्सी सच में बहुत बड़ी हो गई। एंड हाँ, अभी कांतारा चैप्टर 1 आया था एंड उसे काफी ज्यादा हेट किया जा रहा है। अगर जानना है क्यों तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो एंड पूरा वीडियो एंजॉय करो। हम मिलेंगे आपको वहीं पर।